शमीम भाई, ख़ास तौर से आपको मुबारकबाद। ये इसके मैरिज हॉल न सिर्फ यहाँ के लिए बल्कि मेरे एक अज़ीज़ दोस्त अज़ीम साहब जो लल्ले जो अबू धाबी में हैं, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि इसके शमीम खान ने सिर्फ बांसी के लिए नहीं सोचा बल्कि मुंबई भी इतने बड़े बड़े टावर वो बना रहे हैं कि लोग उसमें यकीनन एक ज़िंदगी होगी जब वो बना के देंगे उनको, तो अल्लाह उन्हें इसी तरह नवाजे। बांसी के लिए ये कम से कम ये तोहफ़े किसी तोहफ़े नेमत मुतरक्कबा से कम नहीं है। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ इसके मैरिज हॉल के लिए भी और इनकी इस अदब दोस्ती के लिए भी, इंसान दोस्ती के लिए भी। ये कुछ भी सोच सकते थे, कुछ भी करा सकते थे, अल्लाह ने इन्हें नवाजा है, लेकिन उन्होंने अदब के लिए सोचा, ज़बान के लिए सोचा, तहजीब के लिए सोचा। मैं चाहता हूँ कि एक बार ज़ोरदार तालियां शमीम खान साहब और उनके अहबाब के लिए बजाई जाए। अब मैं शमीम भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी ज़बान में अपने एहसासात और अफ़कार व ख़यालात का इजहार करें। मोहतरम शमीम खान साहब, माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हिंदुस्तान से चल कर के आए हुए शायर और शायरात, मैं आप तमाम लोगों का अपने इस धरती के ऊपर जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, इस सरजमीन बांसी से हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। और मेरे सामने बैठे हुए बहुत सारे हमारे जिम्मेदारान, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने अपनी मोहब्बतों से और दुआओं से हमें नवाजा। मैं आज के इसके मैरिज हॉल के प्रोग्राम में मेरे वो दोस्त जो मुंबई से चल करके मेरे साथ आज यहाँ तशरीफ लाए हैं, उन्होंने मुझे कहा था कुछ वक्त के पहले जब हम दमन के धरती पे थे, गुजरात में हमारे दोस्त नसरू भाई यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने एक शाम तमाम दोस्तों के नाम मुनक्कद एक प्रोग्राम किया था। तो वहाँ पे आमिर भाई ने ये तय किया था कि एक प्रोग्राम हम अपने उस जगह पे करेंगे, हम उस मिट्टी पे करेंगे जहाँ से हम पैदा हुए, जहाँ से हम चल करके मुंबई आकर के हमें इज्जत और शोहरत मिली है। हम उस जगह पे एक प्रोग्राम करेंगे और उस प्रोग्राम का नाम होगा एक शाम तमाम दोस्तों के नाम। तो मैं अपने इस भाई, इस दोस्त की सोच को भी सलाम करता हूं। आज के इस मुशायरे के रूहे रमा इसकी सदारत कर रहे हमारे भाई आमिर हुसैन साहब और आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट मेरा अजीज दोस्त, मेरा भाई, जिसे मैं अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता हूं, अशफाक खान। मुशायरे की दुनिया में, उर्दू अदब की दुनिया में अगर मुंबई जैसे जगह पे उर्दू अदब का नाम रोशन करता है तो मेरा दोस्त, वो मेरा भाई अब्दुल रऊफ चौधरी, जो महाराष्ट्र की धरती के ऊपर अच्छे प्रोग्राम्स हो। मैं जब मित्तल ग्राउंड के अंदर मुशायरा ऑर्गेनाइज करता हूं तो वहां तकरीबन मेरे ख्याल से अगर मैं कहूं शहजादे कलीम साहब तो 30 से 35 हजार का क्राउड होता है। उस मुशायरे के ग्राउंड को सजाने का काम तो मैं जरूर करता हूं, लेकिन स्टेज को सजाने का काम अगर कोई करता है तो उसका नाम अब्दुल रऊफ चौधरी। मुंबई से चल के आए मेरे दोस्त शोएब खान साहब,
जो मुझे पॉलिटिकल पूरी ताकत देते हैं मुंबई में, मेरे दोस्त इम्तियाज खान उर्दू जो भी तशरीफ ला रहे हैं, वो भी मुझे पॉलिटिक्स में, सामाजिक कामों में काफी बढ़ चढ़ के हमेशा मेरा साथ देते हैं। मैं इम्तियाज भाई और शोएब खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उनका वेलकम करता हूं। मुंबई में जब कोरोना चल रहा था, महाराष्ट्र में, ज्योति जी आपको मालूम है, आप मुंबई में रहती हैं, जिस वक्त मैं पॉजिटिव पाया गया था, उस वक्त कोरोना का सेकंड नाम था मौत। और जब मैं पॉजिटिव पाया गया खालिद सर, तो आज तो मुझे हंसी आ रही है आपको देख करके, क्योंकि कोरोना को आपने कोरोना नहीं समझा, आपने कोरोना को हराया है। आपने कोरोना जैसी बीमारी के अंदर, मेरे अजीज दोस्त डॉक्टर खालिद साहब यहां तशरीफ रखते हैं, मैं चाहता हूं इनके लिए एक जोरदार तालियां होना चाहिए। ये वो शख्सियत है कि जब कोरोना चल रहा था काशिफ भाई मुंबई में बहुत तेजी के साथ, मैं पॉजिटिव था, मेरी फैमिली पॉजिटिव थी, हमारे नेता हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र दवाड़ पॉजिटिव थे। जब मैं सुबह के टाइम डॉक्टर साहब वॉशरूम जा रहा था, तो जिस आदमी के साथ मैंने शाम के टाइम रात का खाना खाया था बैठ के आजू बाजू के बेड से, उस आदमी को लपेटा जा रहा था कफन के अंदर, यानी व्हाइट कपड़े के अंदर काशिफ भाई। तो मैं वॉशरूम नहीं गया, मैं आकर के अपने बेड पे लेट गया और ब्लैंकेट लेकर के अल्लाह ताला से दुआएं मांगी। ऐसी बीमारी के अंदर जब एक डॉक्टर अपने पेशेंट से 10 फुट की दूरी पे रह करके बात करता था, तो ये डॉक्टर खालिद अंसारी मेरा दोस्त अपनी जान को हथेली पे रख करके वो मुंबई के बहुत बड़े बड़े कोरोना सेंटर चला रहा था। उन्होंने अपनी जान को जान नहीं समझा। जिंदगी कल मिले ना मिले, कल मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन अगर डॉक्टर खालिद साहब की ये सोच, मैं कहता हूं आपसे कि अगर मुझे ये जिम्मेदारी मिली है तो मैं आए हुए पेशेंट की जान बचा लूं, इस सोच को मैं सलाम करता हूं। मैं डॉक्टर खालिद साहब जैसे लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आपकी दोस्ती के लिए मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि जिससे मेरी दोस्ती का कर्ज और महाराष्ट्र के उन लोगों का जिसका खिदमत आपने किया है उसका कर्ज मैं आपका अदा कर सकूं डॉक्टर साहब। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि अल्लाह ताला हर अच्छे उस इंसान को जो दूसरों के लिए सोचता है, अल्लाह ताला उसके साथ हमेशा मेहरबान रहता है। डॉक्टर साहब शायद काशिफ भाई मैंने सोचा नहीं था, जब मैं एडमिट हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ, तो आप लोगों को मालूम नहीं है मैं 3 रात आईसीयू में था। मैं ये नहीं जानता था कि मैं दोबारा एसके मैरिज हॉल पहुंचूंगा। मैं जब मेरे घर से गया था तो मेरे बच्चों का शक्ल देख करके मैं गया था और मैं सोचा था कि शायद ये मेरी इनसे आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि मुंबई में जब इंसान इंतकाल हो जाता था कोरोना के अंदर, तो उसे चेयरमैन साहब प्लास्टिक के अंदर लपेट करके जाकर के राजू भैया उन्हें कब्रिस्तान में दफन कर देते थे, बल्कि ये भी नहीं पूछते थे कि ये उसका भाई है तो उसको बुला के उसकी शक्ल दिखा दो। उसे कब्रिस्तान पे दफन करने के लिए भेजा जाता था एम्बुलेंस के जरिए, और ये कहा जाता था, डॉक्टर इसाक साहब मौजूद है यहाँ पे,
उन्होंने भी बहुत नजदीक से इस बीमारी को देखी है मुंबई के अंदर। ये होता था कि भाई आपके फला आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया गया। जिस हालात से हमारा देश, हम सब लोग गुजरे हैं, अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला दोबारा कभी हमें वो दिन ना दिखाए। और अगर हमसे गलतियां हुई है तो हम अपनी गलतियों को अल्लाह ताला से माफी मांगे। मैं यही कहना चाहता हूं, शायद कोई गलती हुई होगी हमसे, जिससे अल्लाह ताला इतना हमसे नाराज हुए थे। मुंबई में हम मुमरा में रहते हैं। उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से, गुजरात से, बेंगलोर से, मद्रास से, डॉक्टर साहब वो सेंटर जिसको आप चलाते हैं, वहां पे उनका भी ट्रीटमेंट काशिफ भाई किया गया। क्योंकि आप भी जानते हैं कि शायद बांसी के अंदर भी अगर कोई बीमार पाया गया होगा तो उसे वक्त से उसके शहर में बेड मिल नहीं पा रहा था। डॉक्टर हलीम साहब यहां मौजूद हैं। मैं जहां तक भैया से बात किया था, मुझसे उन्होंने यही कहा था कि यहां पे हम लोगों को वक्त नहीं है कि हम लोग किस हालात में पेशेंट आता है, और बहुत सारे बेड पेशेंट ऐसे आते हैं कि हम उनको ट्रीटमेंट करना चाहते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेशेंट बहुत बेड हो जाता है। तो मैं इस पे यही कहना चाहता हूं, बहुत सारे शायर यहाँ मौजूद हैं, वो अपने कलाम से आपको नवाजेंगे, लेकिन आज की ये शाम हमारे दोस्तों के नाम थी, तो मैंने कुछ वो वक्त, वो हालात जो हमसे हमारे बीच गुजरे हैं मुंबई के अंदर, वो मैंने चाहा कि मैं आपके बीच शेयर करूं। वक्त मिले ना मिले ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगर हम मिले हैं तो एक दूसरे के ख्यालात का इजहार भी होना चाहिए। अगर वो हम इजहार नहीं कर सके तो मैं ये जानता हूं कि अगर ज्योति त्रिपाठी मुंबई से चल करके बांसी की धरती के ऊपर, हमारे भाई शहजादा कलीम बहुत दूर से चल करके, आजमी शाकिरी साहब जैसे लोग, जो भी शायर हजरात यहाँ मौजूद हैं, अपना वक्त निकाल करके यहाँ पे आए हैं, तो हम उनकी बातों को जरूर सुनेंगे। लेकिन मैं मुंबई में रहता हूं, मैं एक पार्टी से बिलोंग करता हूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। मैं थाने महानगर पालिका, जहां की बसेस चलती है थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं उसका मेंबर भी हूं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट हूं। मेरा काम यही है, आवाम की खिदमत करना। जब मुझे ये पोस्ट दी जा रही थी ट्रांसपोर्ट कमेटी की, तो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने मुझे पूछा था, 3-4 कमेटी का नाम मेरे सामने आया, तो अशफाक भाई, मैंने उनसे यही कहा था कि मुझे वो कमेटी दीजिए जहां पे जाकर के मैं लोगों की सेवा कर सकूं, और परिवहन से बड़ी सेवा कोई दूसरी सेवा नहीं हो सकती। परिवहन की सेवा एक बड़ी खिदमत है मेरे हिसाब से, और मैं वो खिदमत का अंजाम मुंबई में देता रहता हूं। मेरे लायक अगर कोई काम हो, कोई खिदमत हो, तो अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को आवाज देना। इंशाअल्लाह ताला मैं जमीन पे रह के बात करने वाला आदमी हूं, मैं कभी हवा में रह के बात नहीं करता। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ जमीन पे खड़ा होकर के खिदमत करूंगा आपकी मुंबई के अंदर। ये मेरा आज इस मेरे जोहाल से ये वादा है। मुझे आजू शाकिरी साहब ने, हुसैन भाई, ऐसे हम लोग बैठे थे हमारे दोस्त नसरू भाई के फार्म हाउस पे,
तो उन्होंने मुझे पूछा कि शमीम भाई, मैंने आपके अंदर एक क्वालिटी देखी है, मैं जानना चाहता हूं कि आप हमेशा अपने छोटों को भी इज्जत करते हैं, बड़ों को भी इज्जत करते हैं, सबकी कितनी कितनी खिदमत हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने उनसे यही कहा था कि आजम भाई, मुझे आप बहुत लेट से जानते हैं, लेकिन मैं अगर आज इस मुंबई में, अभी आप कह रहे थे कि मैं बिल्डिंगें बनाता हूं, कंस्ट्रक्शन करता हूं, तो अगर मैं आज इस मुंबई के अंदर इस मुकाम पे हूं तो मुझे मेरी जमीन नहीं भूलना चाहिए। और मेरी जमीन का नाम है अकबरपुर जमनी, और मेरी जमीन का नाम है उत्तर प्रदेश बांसी। इस मिट्टी से मैं उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितना एक इंसान अपने आप के लिए करता है। मैंने जब ये मैरिज हॉल बनाया या बनाने की प्लानिंग कर रहा था, तो मेरे मामू तो यहां पे नहीं है, वो कलकत्ता में है इस वक्त, लेकिन मुझे उनका कॉल आया था कि शमीम, आदमी मुंबई में या कहीं और सिटी में रह करके अपना बिजनेस को बढ़ाता है, काम को बढ़ाता है, अच्छा कंस्ट्रक्शन करता है, तो तुम ये क्या कर रहे हो बांसी में? तो मैंने मामू से एक बात कहा था फोन में, मुझे आज भी याद है, कासिफ भाई, मैंने कहा मामू, मुंबई में तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती है, मैंने 21 माले के टावर बनाए हैं, लेकिन ऐसे 21 टावर यहाँ लाइन से बनाए हैं लोगों ने। कोई शमीम खान है, कोई शोएब खान है, कोई इम्तियाज खान है, कोई अशफाक खान है, कोई आफ्ताब भाई है, कोई इकबाल भाई है। यहाँ पे लोग ऐसा काउंटिंग करके निकल जाते हैं, लेकिन अगर मैंने बांसी में कोई काम किया है तो वहां पे शमीम के नाम से लोग पूरी जिंदगी भर, जब तक ये मैरिज हॉल रहेगा, ये दुनिया कायम रहेगी, शमीम रहे या ना रहे, लेकिन उसे बांसी जरूर याद करेगा। और बंबई में मुझे दफन कर देंगे, एक दिन तो मरना है लोगों को काशिफ भाई, डॉक्टर साहब, मैं भी एक दिन चला जाऊंगा इस दुनिया से, लेकिन मुंबई में मेरे ख्याल से 1 ही 2 दिन, या मेरे बहुत करीब दोस्त लोग हैं, मैं उनको हट नहीं करूंगा, ये लोग तो हमेशा याद करेंगे मुझे, लेकिन बाकी लोग तो बोलेंगे यार ठीक है, अच्छा आदमी तो चला गया। लेकिन ये मैरिज हॉल, मामू, मैंने मेरे मामू से कहा कि मामू, ये मेरा मैरिज हॉल मेरी ऐसी निशानी है कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन अगर इसके है तो शमीम खान का मैरिज हॉल है, और मेरे ना रहने के बाद भी इस मैरिज हॉल से वो खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। जो मेरा काम मुंबई में करता हूं, वही काम मेरा बांसी मैरिज हॉल के अंदर भी चलता रहेगा। यानी एक दूसरे की खिदमत करना ही मेरा मकसद है और मेरा एम है दोस्तों। ऐसा मैंने कहा आजमी सागरी साहब से कि आजम भाई, मैं जब मुंबई में गया था, काशिफ भाई, मैं आज बताना चाहता हूं, मैं जब मुंबई में गया था तो मैंने ऑटो रिक्शा की ड्राइविंग भी किया है। मैंने मेरे इस कंधे पे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के सामान रख करके सप्लाई किया। मैंने मेहनत किया मुंबई के अंदर। जब मैंने आजम भाई से कहा तो उन्होंने कहा शमीम भाई, ये कोई किसी से कहता नहीं है बड़ा होने के बाद। तो मैंने कहा अगर कोई किसी से नहीं कहता है तो दुनिया का बहुत छोटा इंसान है। अगर मैं मुंबई में जाकर के ऑटो रिक्शा की ड्राइविंग किया हूं, अगर मैं मुंबई में जाकर के दूध का कैरेट उठाया हूं मेरे हाथों से, अगर मैं मुंबई में जाकर के खारी और टोस्ट पैकिंग किया हूं, और उसके बाद अगर अल्लाह ताला ने मुझे शोहरत दिया है, तो मैं सबसे पहले मेरे वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूं अल्लाह ताला के बाद, कि आज उनकी दुआओं से शमीम यहाँ खड़ा है और उसमें आप लोगों की दुआएं हमारे साथ है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, अब वालिदैन की बात आई है तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे वालिद साहब ने, जब मेरे वालिद साहब मरहूम इस वक्त हमारे बीच नहीं है, आज 5 महीना पहले उनका इंतकाल हो गया। वो जब ये इसका मैंने उद्घाटन किया था बाकर भैया, तो मेरे वालिद साहब सबसे पहले सब में बैठे हुए थे और मैंने उनसे कहा था कि अब्बा आप स्टेज पे बैठिए, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तो बोले नहीं बाबू, मैं जहाँ बैठा हूँ वो जगह मेरे लिए सही है। और जो उनकी सोच और जो उनका प्यार मैंने देखा था इसके उद्घाटन के वक्त, जो उनकी एक खुशी थी, उसे मैं भुला नहीं सकता।
मेरे वालिद साहब ने मुझे अल्लाह ताला के बाद यहाँ तक पहुँचाने में जो एक बाप अपने बच्चे के लिए करता है, जो प्यार वो देके मुझे गए हैं, वो मैं मेरी आखिरी सांस तक भूल नहीं सकता। और मैं 20 महीने के बाद गांव पहुंचा हूं इस बार, लेकिन मुझे 5 महीना पहले अब्बा के इंतकाल के बाद भी आना था। लेकिन मैं यही सोच रहा था आने के पहले आप लोगों से आके मुलाकात करना था कि अब्बा का इंतकाल हो गया था कि आप लोगों से मुलाकात कर लूं। बहुत सारे लोग मुंबई नहीं आ सके थे, लेकिन मैं यही सोचता था कि मैं उस घर में कैसे कदम रखूंगा। जब मैं जाता था तो मेरे अब्बा मेरा गेट खोल करके दरवाजे पर खड़े होकर के मुझसे गले मिलते थे। तो मैंने बहुत हिम्मत किया और मुझे तो आना ही था, लेकिन जब मैं मेरे घर पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद दुनिया एक तरफ और मेरे वालिदे मोहतरम जो मेरे बीच नहीं है वो एक तरफ, उनकी मोहब्बत एक तरफ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे वालिद के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे और हर किसी को ऐसे वालिद मिले जो अपने औलाद को नेक तरबियत और एक दूसरे की खिदमत करने के लिए तरबियत दे। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप और कुछ ज्यादा ना कहते हुए मैं आखिर में फिर एक बार अपने तमाम दोस्तों को, खास करके आमिर भाई, अशफाक भाई, रऊफ चौधरी साहब, शुएब भाई और हमारे भाई यहाँ मौजूद है इदरीस पटवारी साहब, राजू भैया, नसरू भाई, डॉक्टर खालिद साहब, मेरे दोस्त बस्ती से चल करके यहाँ पे आए काशिफ भाई, न्यूज नेशन के आप चीफ रिपोर्टर भी हैं, बबलू भाई, रऊफ चौधरी साहब, खुर्शीद भाई और हमारे भैया डॉक्टर हलीम साहब और आप तमाम मेहमान, मैं सबका आखिर में शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना और मैं जो कुछ भी हूँ मेरे वालिद के बाद आप लोगों की दुआओं से जिंदा हूँ और इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांस तक आप लोगों की यही दुआओं के लिए, यही मोहब्बतों के लिए मैं दुआ गो हूँ और आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका यही प्यार बना के मेरे लिए रखें। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। मैं 10 तारीख को मुंबई रवाना हो जाऊंगा। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में और जब भी हमारे दोस्तों का कोई प्रोग्राम होता है उसे कामयाब बनाने में जो शख्स सबसे ज्यादा मेहनत करता है उसका नंबर देखिए लास्ट में ही आता है, लेकिन वो इस काम के लिए उसका नंबर लास्ट में भले आए, लेकिन शमीम खान के दिल में और उनके दोस्तों के दिल में उसकी जगह सबसे नंबर वो अव्वल पे होती है। उसका नाम आलम निजामी है। दोस्तों, मैं आलम निजामी को मेरे पूरे फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैंने ये देखा है डॉक्टर साहब कि आलम निजामी एक बड़े शायर हैं हिंदुस्तान के, लेकिन जब भी कोई प्रोग्राम हमारा होता है तो वो शमीम खान बन करके, वो अशफाक खान बन करके वो नीचे बैठ करके प्रोग्राम को कामयाब करते हैं। इसके लिए मैं चंद अल्फाज उनके लिए कहा हूं कि उनका मकसद ये होता है कि अगर ये शमीम खान के दोस्तों का प्रोग्राम है तो ये प्रोग्राम आलम निजामी का है। मैं उनकी इस सोच को लेकर के उनकी सराहना करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं दावत दूंगा स्टेज पर डॉक्टर खालिद साहब को। डॉक्टर खालिद साहब आलम निजामी साहब का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, एक सवाल होना चाहिए उनके लिए, प्लीज। सवाल, एक सवाल के जरिए डॉक्टर खालिद साहब आलम निजामी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं खुद तालियां बजाऊंगा उनके लिए, प्लीज।